कहानी है धनगरवाड़ी की चंपा अम्मा की, जो गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी। उनकी उम्र लगभग 60 थी, मगर कोई उन्हें देखकर ये नहीं कह सकता था। अपनी हड्डियों से भी मजबूत इरादों और हट्टे कट्टे शरीर से वो आज भी बच्चों को सीख देने से पीछे नहीं हटती थी। अरे ये क्या लड़ रहे हो बच्चों, ऐसे कोई आम तोड़ता है क्या? तो फिर कैसे तोड़ते हैं अम्मा? लाओ वो पत्थर दो, मैं दिखाती हूँ कैसे तोड़ा जाता है आम। वाह अम्मा, आपने तो कमाल कर दिया। तो कुछ ऐसी थी हमारी चंपा अम्मा। वैसे तो उन्हें दुनिया की किसी चीज की कमी नहीं थी। अच्छा घर, बेटा बहू, गांव वालों का सम्मान, सब कुछ था। पर इन सब के बीच एक चीज उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय थी, उनका पुराना ताड़पत्री से बना हुआ छाता। भैया देख लिया सारा सामान? हाँ भाभी। अच्छा कितने रुपए होंगे इन कबाड़ के? इसके 50 रुपए हुए भाभी। क्या सिर्फ 50? नहीं नहीं, 100 रुपए तो दीजिए। नहीं हो पाएगा भाभी। अच्छा रुको, ये लो भैया, अब तो 100 रुपए बनाओ। बहुत पुराना और मजबूत छाता है, इतने साल हो गए एक खरोच तक नहीं आई। अच्छा दिखाइए। अरे ये क्या हो रहा है? अम्मा आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं क्या कर रही हूँ या तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ये छाता मुझे कितना प्रिय है। हाँ अम्मा, पर ये बहुत पुराना हो गया था, इसलिए तुम इसे बेच रही थी, है ना? नहीं, मैं इसे बेचने नहीं दूंगी। लेकिन अम्मा, छाते को बिकते देख अम्मा बहुत दुखी हो गई। पर सवाल ये था कि एक मामूली से छाते से अम्मा को इतना लगाव क्यों था? नेहा के मन में कई सवाल उठने लगे। राहुल, एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। आज मैंने अम्मा का पुराना छाता बेचने की कोशिश की थी। क्या तुमने अम्मा का पुराना छाता बेचने के लिए निकाला था? अरे इतना चौंक क्यों रहे हो? वो छाता अम्मा का मन पसंदीदा छाता है। वो किसी को उसे हाथ नहीं लगाने देती। पर क्यों? क्योंकि उनके बचपन में भविष्यवाणी की गई थी। भविष्यवाणी? अम्मा तब बहुत छोटी थी, लेकिन पता नहीं एक दिन स्कूल से लौटते वक्त एक बाबा ने अम्मा के हाथ में वो छाता देखकर एक अजीब सी भविष्यवाणी कर दी। लगता है तुम्हें ये छाता बड़ा ही प्रिय है। चलो अच्छा है, इस छाते का ध्यान रखना पुत्री। ये छाता वैसे तो मामूली दिख रहा है, लेकिन याद रखना यही छाता तुम्हें भविष्य के हर मुश्किल से बचा लेगा, तुम्हारी जान भी। इसीलिए इसे संभाल कर रखना। क्या? एक पुराना छाता जान बचाएगा? ये तो कुछ भी लग रहा है। अब वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अम्मा का मानना है तो मुझे उनका मन नहीं दुखाना। और तुम भी ऐसा कुछ मत करना कि वो नाराज हो जाएं। ठीक है। नेहा को इन बातों पर यकीन नहीं था, पर वो अब जान चुकी थी कि छाता सिर्फ एक वस्तु नहीं, अम्मा के दिल का टुकड़ा था। अम्मा, अरे बहू, आओ आओ, अंदर आओ। अम्मा, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। माफी? किस बात की? मैंने आपके छाते को छू लिया, आपको नाराज किया। अरे वो बात तो मैं भूल ही गई, गलती हो जाती है बहू। और राहुल ने मुझे बताया कि आपको ये छाता क्यों प्रिय है। भले मुझे भविष्यवाणी जैसी चीजों पर विश्वास नहीं, लेकिन अगर आपको है तो मैं इस छाते को कुछ नहीं होने दूंगी। अम्मा की आंखें भर आईं। वो खुद को भाग्यशाली मानने लगी कि उन्हें इतनी समझदार बहू मिली। तेज बारिश हो रही थी। अचानक अम्मा को बेचैनी होने लगी। नेहा, नेहा। क्या हुआ अम्मा? राहुल कहाँ है? अभी तक ऑफिस से आया नहीं। आया नहीं? हे भगवान, उसकी रक्षा करना। अम्मा डरिए मत, मौसम ही अजीब है आज। पता नहीं नेहा, मेरा दिल घबराया जा रहा है। नेहा की बात सुनकर अम्मा तो शांत हो गई, लेकिन पता नहीं क्यों अम्मा को फिर से डर सा लगने लगा। तभी अचानक बारिश बहुत तेज हो गई और लगातार तेज होती गई। अरे ये क्या हो रहा है? इतनी तेज बारिश, और ऊपर से ये राहुल भी अब तक ऑफिस से आया नहीं।
अब मैं क्या करूं? तभी अचानक आसमान में तेज बिजली चमकने लगी। हवाएं बहुत तेज चलने लगी। पेड़ पौधे जोरों से हिलने लगे और कुछ तो गिर भी गए। ऐसा लग रहा था मानो जैसे प्रकृति का प्रकोप हो रहा हो। नेहा और अम्मा दोनों ही बहुत घबरा चुकी थी और राहुल का भी कोई अता पता नहीं था। तभी नेहा 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 ने देखा अम्मा डरते हुए अपना छाता हाथ में लिए नेहा की ओर आ रही थी। जी अम्मा। राहुल कहाँ है? उसे तुरंत घर बुला। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो अभी उसे बुला। अम्मा अम्मा आप शांत हो जाइए। नहीं, तू समझ नहीं रही है, बारिश बहुत तेज हो रही है, कुछ गड़बड़ है। अम्मा मैंने राहुल को कॉल किया था लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा। क्या? हे भगवान! नेहा की बात सुनकर अम्मा और भी डर गई। अम्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अम्मा की नजर खिड़की से बाहर पड़ी। उन्होंने देखा कि गांव के समंदर का पानी बढ़ता जा रहा है। आधे से ज्यादा गांव पानी में डूब चुका था। गांववासी पानी में तैर रहे थे, अपने आप को जैसे तैसे बचा रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं था। तभी एक बड़ी पानी की लहर अम्मा की घर की ओर आती दिख रही थी, जिससे अम्मा और भी डर गई। नेहा, ये देखो। नहीं! नेहा और अम्मा भागने की कोशिश ही कर रहे थे। तभी उस बड़ी लहर ने उनके घर पर हमला कर दिया। देखते ही देखते पूरा गांव पानी में डूबने लगा। अचानक आई बाढ़ ने पूरे गांव को तहस नहस कर दिया। अम्मा अम्मा आप ठीक हो? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ बेटा, शुक्र है। पता नहीं राहुल कहाँ है। नेहा और अम्मा राहुल के लिए परेशान हो ही रहे थे कि तभी उनकी नजर दूर पानी में तैरते एक इंसान पर पड़ी। वो राहुल था। बेचारा अपनी जान बचाते हुए अम्मा और नेहा की ओर तैरते हुए जा रहा था। अम्मा, वो रहा राहुल। राहुल, बेटा राहुल। अम्मा अम्मा! बेटा इधर आओ। राहुल किसी तरह तैरते हुए नेहा और अम्मा के पास आ गया, लेकिन पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी नेहा, राहुल बेटा डरना मत, मैं हूँ ना। तभी अम्मा ने जैसे ही पानी से ऊपर अपना हाथ खींचा और अपना छाता खोला, एक चमत्कार हो गया। जैसे ही छाता खुला, वो अपने आप बहुत बड़ा हो गया। इतना बड़ा कि गांव के लोग एक एक करके उस पर चढ़ने लगे और पानी से बच गए। धीरे धीरे सब लोग धीरे धीरे चढ़ो, घबराओ मत। अम्मा अम्मा, क्या आप ठीक हैं? हाँ बेटा, अब सब ठीक है। आखिरकार अंत भला तो सब भला। उस जादुई छाते की वजह से पूरे गांव के लोग बच गए। देखा, मैंने कहा था ना, आखिरकार अम्मा का छाता ही काम आया। तो कुछ ऐसा था धनगरवाड़ी की अम्मा और उनके ताड़पत्री वाले छाते का किस्सा।